नमस्कार, मैं नंदिनी। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार चुनाव से पहले ही एक बहुत बड़ा और बहुत अहम फैसला ले लिया है। जी हाँ, उनके बेटे तेज प्रताप यादव को उन्होंने परिवार से तो निकाल ही दिया है, साथ ही अपनी पार्टी से भी 6 साल के लिए निकाल दिया है। तेज प्रताप यादव का एक दो दिन पहले एक फोटो वायरल हुआ था, जिसके लिए उन्होंने अपनी सफाई में बताया है कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। खैर, वो उनका ट्वीट बाद में पढ़ के बताएंगे, लेकिन पहले आप ये तस्वीर देखिए। इस फोटो में तेज प्रताप यादव एक लड़की के साथ नजर आ रहे हैं, जिस लड़की का नाम अनुष्का बताया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव ने इस लड़की से शादी कर ली है। 12 साल से ये दोनों साथ में हैं और इसी कारण जब ये मामला सामने आया तो लालू प्रसाद यादव जी ने एक बड़ा अहम कदम उठाते हुए तेज प्रताप यादव को घर से निकाल दिया। अब हम आपको वो ट्वीट पढ़ के बताते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने अपने ट्वीट में क्या लिखा। निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूँ। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वह स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो स्व विवेक से निर्णय लेंगे। लोक जीवन में लोक लाज का सदैव हिमायती रहा हूँ। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। धन्यवाद। तो ये था आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का बयान। इसके बाद अब आप तेजस्वी यादव का वो बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने लालू प्रसाद यादव जी के इस निर्णय का समर्थन करते हुए मीडिया के सामने कुछ अहम बातें रखी। देखिए, आप एक बात स्पष्ट है, ठीक है ना। जहाँ तक मेरी बात है, हमें ये सब चीजें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। दूसरी बात, हम अपना काम कर रहे हैं, बिहार के प्रति हम समर्पित हैं और हम जनता के दुख सुख में हम भाग ले रहे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम नेता विरोधी दल हैं। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है। तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है। वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय ले, क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीजों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये बात जो है लोगों को समझाना चाहिए। अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग। तो आप लोगों के ही माध्यम से भाई हमको जो है मीडिया में जानकारी मिली। साथ ही अब हम आपको तेज प्रताप यादव का वो ट्वीट भी पढ़कर सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कहा है कि उनका अकाउंट हैक हो गया है और जिसके कारण उनकी तस्वीरों का गलत उपयोग करके उनको वायरल किया जा रहा है। मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैक एवं मेरे तस्वीरों को गलत तरीके से एडिट कर मुझे और मेरे परिवार वालों को परेशान और बदनाम किया जा रहा है। मैं अपने शुभ चिंतकों और फॉलोअर्स से अपील करता हूं कि वे सतर्क रहें और किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। तेज प्रताप यादव के इस ट्वीट के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी ट्वीट सामने आता है। वो लिखते हैं, ये समाचार चिंतनीय है कि बिहार के एक चर्चित राजनीतिक परिवार के सदस्य के सोशल मीडिया को हैक करके उनकी तस्वीरों के साथ झूठी सामग्री प्रकाशित की जा रही है।
ये एक बहुत गंभीर मामला है। अगर ऐसे ही हैकिंग होती रही तो कोई इसका बेहद गंभीर और संवेदनशील दुरुपयोग भी कर सकता है, या तो सच्चे व्यक्ति को बदनाम करने के लिए या कोई गलत व्यक्ति अपने आत्म प्रचार के लिए। इसके आगे उन्होंने सरकार से साइबर क्राइम के बारे में ध्यान रखने की अपील भी की है और ये भी कहा है कि सरकार सभी तरह से, पूरी तरह से, हर तरह से सक्षम है। और सरकार से उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार साइबर क्राइम को कंट्रोल करे और सरकार के पास जितने भी सारे संसाधन हैं उनसे वो साइबर क्राइम को रोकने का पूरा प्रयास करे। इसी बीच अब हम आपको बताते हैं कि इस मामले के बाद बिहार में किस तरह राजनीति ने अपना नया मोड़ ले लिया है और हर कोई इस मामले पर राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है। तो अब देखना बाकी है कि बिहार चुनाव में आई इस तूफानी लहर में आगे कितने झटके और आते हैं, आगे और कितने मोड़ आते हैं और ये लहर कहां जाके समाप्त होती है और आगे बिहार चुनाव में इसकी क्या भूमिका रहती है। मैं नंदिनी, देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नमस्कार।